हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम हिंदी साहित्य कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आप करा दीजिए। तो इन सब के लिए मैं एक आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ये क्लास बनाई हूँ, जो है हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन। यहाँ से कई क्वेश्चन हमें मॉक में देखने को मिलते हैं और हमसे काफी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से कि ये जो काल विभाजन कितने टाइप में, कितने भागों में हुआ और किसने किया है, इनको क्या नाम मिला है, ये सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा और इसमें कॉन्सेप्ट भी है और लास्ट में हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि हमारे इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी सब्जेक्ट में कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो और आपको लगता हो कि यहाँ के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और मेरे गलत हो जाते हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगी उसको शॉर्ट्स वे में समझाने के लिए। तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपने बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। शेयर भी करते चलिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 प्रकार से काल विभाजन किया है। पहला है हमारा आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी बोलते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है 1050 से लेके 1375 तक। दूसरा है हमारा पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल भी बोलते हैं, 1375 से लेके 1700 तक। तीसरा है हमारा उत्तर मध्य काल, जिसे रीति काल भी बोलते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है 1700 से लेकर 1900 तक है। चौथा है हमारा आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी बोलते हैं। जो टाइम पीरियड है इसका 1900 लेके 1984 तक। कहीं कहीं ये अब तक भी मिलता है हमें, अब तक, तो ये भी सही होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये जैसे आदि काल है, पूर्व मध्य काल है, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल, इनके और अन्य नाम भी हैं। और इनके जो अन्य नाम है वो नाम किसने दिया और क्या नाम दिया, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आदिकाल का। पहला हमारा आदिकाल। आदिकाल के नामकरण करने वाले विद्वान। इधर जो नामकरण कर रहे हैं वो विद्वान है, इधर जो नामकरण हुआ है वो नाम है। तो सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने शून्य काल कहा है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा है। जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल कहा है। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आधार काल कहा है। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उनमें से सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जिन्होंने आदिकाल नाम दिया है। दूसरा हमारे रामचंद्र शुक्ल ने, इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है। तीसरा हमारे राहुल संकृत्यायन ने, इन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। चौथा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने बीज वपन काल नाम दिया है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये 3-4 नाम है ऐसे कि क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो अब देख लेते हैं दूसरा काल हमारा। दूसरा काल है हमारा पूर्व मध्य काल, जिसे हम भक्ति काल भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1375 से लेके 1700 तक। तो पूर्व मध्य काल को भक्ति काल भी बोलते हैं और ये नाम किन्होंने दिया है और क्या नाम दिया है ये देख लेते हैं। पूर्व मध्य काल को और कौन कौन से नाम से जान सकते हैं। तो सबसे पहले स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास जी ने बोला है। स्वर्ण काल जो है वो ग्रियर्सन ने बोला है। भक्ति काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ये चार लोगों ने नाम दिया है और वो भी पूर्व मध्य काल मतलब भक्ति काल को नाम मिलेंगे। चलते हैं अपने अगले काल की तरफ। तीसरा काल हमारा उत्तर मध्य काल, जिसे हम रीति काल के नाम से भी जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड है हमारा 1700 से लेकर 1900 तक। अब
अब रीतिकाल नाम किसने दिया है उत्तर मध्यकाल को? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम दिया है। मिश्र बंधु जी ने अलंकृत काल नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है। और रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये रसाल इनकी उपाधि है, इन्होंने रीतिकाल को कला काल बोला है। तो ये है हमारे उत्तर मध्यकाल के कुछ अन्य नाम। चौथा है हमारा आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड है हमारा 1900 से लेकर अब तक। ये हमारा आधुनिक काल है। आधुनिक काल के भी कुछ नाम है, इनके नाम सिर्फ यही है गद्य काल, जो 3 लोगों ने बताया। जिसे रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया है। मिश्र बंधु जी ने इसे परिभाषित किया, गद्य काल को परिभाषित किए मिश्र बंधु ने। तीसरा है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, इन्होंने गद्य काल को सरल व सुगम बनाया है। तो ये आधुनिक काल को गद्य काल नाम से जानते हैं और ये तीनों लोगों ने गद्य काल के बारे में कुछ बताया है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, गद्यकाल। तो आप लोग कमेंट करके अपने आंसर जरूर बताइएगा, पूर्व मध्यकाल को और किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्तिकाल। आदिकाल को क्या नाम जानते हैं? आदिकाल को, इसको वीर गाथा काल, आदिकाल को वीर गाथा काल भी बोलते हैं। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल, और गद्यकाल को आधुनिक काल, और भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है? ऑप्शन है हमारे जॉर्ज गिरियर्सन ने, बाबू गुलाब रॉय ने, रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। जॉर्ज गिरियर्सन जी ने इन्होंने स्वर्ण काल कहा है, स्वर्ण काल कहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदि काल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदि काल नाम किसने दिया? ऑप्शन है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रारंभिक काल को आदि काल नाम दिया है और मिश्र बंधु जी ने इसे प्रारंभिक काल नाम दिया है। प्रारंभिक काल जो नाम है वो मिश्र बंधु जी ने दिया है और राम कुमार वर्मा ने, इन्होंने इसे संधि काल बोला है, संधि काल। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, हिंदी साहित्य के आदि काल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल कहा है? सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? आदि काल को सिद्ध सामंत काल किसने नाम दिया है? ऑप्शन है हमारे राहुल शंकरत्यायन ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राहुल शंकरत्यायन ने आदि काल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। राम कुमार वर्मा ने, इन्होंने संधि काल, अभी बताया मैंने, संधि काल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इन्होंने आदिकाल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? ऑप्शन है हमारे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है।
रमाशंकर शुक्ल ने इन्होंने क्या नाम दिया है? इन्होंने रीतिकाल को कलाकाल बोला है, कलाकाल। और रामचंद्र शुक्ल ने इन्होंने रीतिकाल नाम दिया है। और हमारे जो मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है, अलंकृत काल। मिश्र बंधु ने कहा है रीतिकाल को। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे जो हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।